हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लिवरेज कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। कि देखिए, काफ़ी लोगों का सपना होता है क्रिप्टो मार्केट में काम करने का, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्रिप्टो मार्केट में काम करने से रोकती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक्स होंगे कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर हम लीगली गोल्ड को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। साथ में दूसरा हम बात करेंगे इसके अंदर कि बीटीसी के अंदर और ईटीएच के अंदर और भी बहुत सारे जो कॉइन होते हैं उनके अंदर हम लो ब्रोकरेज पे कैसे काम कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डिपॉजिट एंड विड्रॉल के अंदर, कि भाई देखो, अभी हम आपसे अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हमने जो क्रिप्टो ब्रोकर यूज किया वो एक्सएनएस यूज किया। एक्सएनएस में क्या हुआ, एक्सएनएस में इंडिया से चला गया और यूपीआई का जो ऑप्शन था वो ऑलमोस्ट सभी जो यूजर है उनके लिए अब डिसेबल कर दिया गया है। धीरे धीरे और भी काफ़ी लोगों के लिए वो चीज़ जो है डिसेबल की जा रही है। फिर हमने उसके बाद ट्राई किया कॉइन डीसीएक्स, उतना मज़ा नहीं आया। कॉइन स्विच भी काम किया, हमने देख करके देखा, नहीं मजा आया उसके अंदर भी। फाइनली हम जो गए एक्सएम के अंदर गए। एक्सएम में भी स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, बट वहां पे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी डिपॉजिट एंड विड्रॉल के अंदर, है ना। और ये प्रॉब्लम आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं फेस की होगी कि जो डिपॉजिट और विड्रॉल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं एक्सएम के अंदर। तो उसका फाइनली सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या निकाला कि एक ऐसा ब्रोकर हम यूज करेंगे जिसमें अपने को क्या क्या चीज़ें मिले। सबसे पहला, यूपीआई के थ्रू हम उसके अंदर डिपॉजिट और विड्रॉल कर सके। ठीक है। दूसरा, एक क्या सबसे बड़ा मेजर इशू आ रहा था लोगों को कि अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस बहुत सारे थे। देखो, अकाउंट फ्रीज कब होता है मैं आपको एक क्लियर टर्म में समझाता हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया ना तो क्रिप्टो के ऊपर आपको कोई भी वीडियो का रिक्वायरमेंट फिर नहीं रहेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट सारी चीज़ें हम लोग जो है डिटेल में इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो देखिए, फ्रीज कब होता है अकाउंट, जैसे एक्सएम है। एक्सएम के अंदर क्या होता है, जब आप डिपॉजिट करते हो तो वो जो पैसा होता है वो डायरेक्ट एक्सएम के पास नहीं जाता, वो एक पीएसपी के पास जाता है। पीएसपी मीन्स पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो जितनी बार आप डिपॉजिट करते हो डिफरेंट नेम आता है उसके अंदर। ठीक है। जब आप विड्रॉल करते हो तो डिफरेंट नेम आता है जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता है। और कई बार तो पैसा आने में 2 से 3 दिन का टाइम भी लग जाता है, ये आपने नोटिस किया होगा। अब ये पीएसपी कौन होते हैं, ये कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई भी हो सकता है जो इनको पेमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर दे। तो एक तरह से ये पैसों का जो लेन देन है वो गलत तरीके से हो रहा था। उस चक्कर में क्या होता है कि जिस अकाउंट से आपके पास पैसा आया है, हो सकता है उस अकाउंट में कुछ इश्यू हो जिससे कि आपका अकाउंट जो फ्रीज हो सकता है। और अगर डेबिट फ्रीज एक बार लग गया अकाउंट के ऊपर तो क्या होता है, ये उस अमाउंट का डेबिट फ्रीज नहीं होता जो आपने, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का विड्रॉल किया तो ये 1 लाख के ऊपर नहीं लगेगा। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा हो, चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, जितना भी पैसा है सभी के ऊपर आपका जो है डेबिट फ्रीज लग जाता है अकाउंट के ऊपर। यानी कि आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकलवा सकते, फिर उसको हटवाने का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। तो वो चीज़ें भी दिक्कत ना आए और भी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। हम एक ऐसे ब्रोकर में अब काम करने वाले जो एफआईयू रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो जब एफआईयू रजिस्टर्ड है तो सीधी सी बात है कि आप इजीली उसके अंदर डिपॉजिट और विड्रॉल कर पाएंगे। यूपीआई से आप लोग जो है काम कर पाएंगे। यूपीआई से मेरा मतलब यहाँ पे है कि डिपॉजिट भी आप यूपीआई से करेंगे, विड्रॉल भी आप यूपीआई से करेंगे। और जो विड्रॉल है, जो मैंने अभी इसको करीब करीब 1 महीने से टेस्टिंग कर रहा हूँ इसकी मैं, मुझे विदिन 30 मिनट्स के अंदर जो इसका विड्रॉल है वो मिल गया। इवन मैंने सैटरडे संडे को भी ट्राई करके देखा है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर क्लियर हो गई।
और सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था वो आ रहा था कि ठीक है हम भाई फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर तो बहुत सारे अपने पास ऑप्शन है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे डेल्टा एक्सचेंज है। अब डेल्टा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, डेल्टा के अंदर सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि इसके अंदर फीस ही इतनी ज़्यादा है कि आपकी इनकम ये कभी आपको सर्वाइव करने देगा ही नहीं। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर जिन लोगों ने ट्रेड किया है आपको पता होगा कि आपका ब्रोकरेज ही इतना लगा है कि आप कभी वहां पे सरवाइव कर ही नहीं पाए होंगे। इसलिए हम लोगों ने कभी भी डेल्टा को जो है अपने चैनल के अंदर प्रमोट नहीं किया, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। कॉइन के अंदर करके देखा, इश्यूज थे। कॉइन स्विच के अंदर करके देखा, उसमें भी इश्यूज थे। ठीक है, बट एक फाइनली मुझे जो अभी एक ब्रोकर मिला है उसके अंदर अपने को ये इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे जो ब्रोकरेज है वो 20% मार्केट से कम है। प्लस अगर आप उसके अंदर 30 दिन तक यानी कि महीने भर के अंदर ट्रेड करते हो और महीने भर आपका प्रॉफिट में रहता है, यानी कि क्लोजिंग आपकी प्रॉफिट में हो जाती है, तो आपका जो उसके अंदर ब्रोकरेज लगा था वो सारा ब्रोकरेज आपको रिवर्स होता है एक अमाउंट तक। वो भी बताऊंगा कितनी अमाउंट तक है। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया, और बेनिफिट क्या है उसके अंदर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी लीगल तरीके से बिना आपका अकाउंट फ्रीज किए हुए। तो ये ऑप्शन जो उसके अंदर सबसे बेस्ट लगा मेरे को। दूसरा यूपीआई वाला ऑप्शन बेस्ट लगा। तीसरा कि उसका ब्रोकरेज बाकी ब्रोकर से कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आपका एंड्रॉयड के ऊपर भी चलता है, आईओएस के ऊपर भी चलता है, आपके पास अगर मैकबुक है उसके ऊपर भी चलेगा। हर एक प्लेटफॉर्म को जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो अब जो ये डर था ना काफी लोगों को कि गोल्ड में हम कैसे ट्रेड करेंगे, गोल्ड तो ट्रेड करना या फॉरेक्स ट्रेड करना इंडिया में लीगल नहीं है, वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी है। उसका सॉल्यूशन अब हम चलते हैं, उसके ऊपर काम करके दिखाता हूँ आपको। मैं डिपॉजिट करके दिखाऊंगा, ठीक है, विड्रॉल करके दिखाऊंगा आपको, ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, सारी चीज आपकी आंखों के सामने करूंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने ब्रोकर के ऊपर। तो ब्रोकर का नाम है शार्क एक्सचेंज। ठीक है, और दोस्तों इसमें लिखा भी है क्लियर तरीके से, आप ये भी पढ़ सकते हो जो लिखा है इसके अंदर, इंडियाज लोवेस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। और 3 मिनट में आपका अकाउंट इसके अंदर ओपन हो जाता है। ठीक है, और क्या चीजें हैं, 30 डे चैलेंज। देखिए यहाँ पे लिखा है 30 डे चैलेंज, ये दिखाता हूं आपको मैं क्या है। क्लिक करते हैं इसके ऊपर। इसमें जो लिखा है वो आराम से पढ़िएगा। ये कहता है कि 100% विड्रोलेबल, ऑल पेयर्स एलिजिबल, और 3 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी 30,000 तक की ब्रोकरेज। अगर आप अपने मंथ के एंड में, देखो इसमें क्लियर लिखा है, तो आपकी 30,000 तक की ब्रोकरेज जो है मंथ के एंड में आपके अगर प्रॉफिटेबल रहते हैं तो आपके वॉलेट में वापस आ जाएगी। साथ में आप उसको भी विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उससे ट्रेड ही कर सकते हो। मान लीजिए आप पूरे मंथ में प्रॉफिटेबल रहते हैं, और प्रॉफिटेबल रहने के बाद आपका जो 30,000 रुपये तक का ब्रोकरेज वापस आता है, तो वो आप अपने अकाउंट में भी ले सकते हो। दोस्तों छोटी अमाउंट नहीं है, ब्रोकरेज के नाम पे लाखों रुपए जाते हैं हमारे। अब देखो 30,000 छोड़ो, आप मैं कहता हूँ कि 20,000 का आपका ब्रोकरेज लगा, वापिस आया। अगर पूरे साल में 6 महीने भी आप प्रॉफिटेबल रहते हैं, देखो जरूरी नहीं कि हर महीना प्रॉफिटेबल रहो, मार्केट है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो डियर 1,20,000 यानी कि आपका जो कैपिटल है वो तो ब्रोकरेज से वापस ही आ गया एक तरह से। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर देखो, ये इसका कुछ इंटरफेस आता है। इसमें आपको टॉप गेनर्स, लूजर्स, है ना, ट्रेंडिंग कौन कौन से चल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको शो होती है। नीचे आपके सारे कॉइन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शन भी इनका भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फीस। फीस के बारे में ये लोग कहते हैं कि हम जो मेकर फीस लेते हैं वो 0.016% है, और टेकर फीस जो है 0.040% है, जो कि ऑलरेडी मार्केट रेट से 20% लेस है। यानी कि बाकी ब्रोकर में अगर आप 100 रुपए देते हो तो यहाँ पे आपके 80 रुपए ही लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे मेन जो चीज इसकी मेरे को लगती है ना, वो ये लगती है कि एक तो ये इतना फास्ट है काम करने में, बहुत बढ़िया मजा आता है इसके अंदर। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो लिंक मैंने आपको दिया है, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। लिंक से अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट क्या है,
आपका जो भी ब्रोकरेज लगेगा उसमें भी आपका 10% का डिस्काउंट जो है ये लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो ये आपको उसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। और मुझे लगता है कि शार्क एक्सचेंज इज द वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर, क्योंकि मैं इसको 1 महीने से यूज कर रहा हूँ। मैंने विड्रॉल डिपॉजिट सब करके देखे, मैं आपको भी अकाउंट में दिखाऊंगा भी मैं। और जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये कि इसके अंदर हम गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, है ना। और अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो 10% का आपको डिस्काउंट वैसे ही मिल जाता है। तो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर वैसे ही सेम ही है, वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डाला, बैंक अकाउंट डाला और काम खत्म, बस सिंपल सा ही, ज़्यादा कुछ इसके अंदर घूमने वाली बातें नहीं है। मैं अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल यहाँ पे आपको सामने दिख रही है, एल फॉर लिवरेज कंसल्टेंट आ गया है। अब देखिए इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। एक तो ये वाली चीज़ देखिएगा आप, ये जो सर्कल में मैंने बॉक्स बनाया है ना, आप इस वाले बॉक्स को देखिएगा, इसको हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं उठा के यहाँ से, ठीक है। इसको कहीं पे भी हम जो है ले जा सकते हैं यहाँ से। और जब हम चार्ट को बड़ा करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है। देखिए जैसे ये हमने बड़ा कर दिया तो इसको हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी सेट कर सकते हैं जहाँ अपने को अच्छा लगे। क्रॉस करना इसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। चार्ट भी रियल टाइम में अपडेट होते हैं। आपके सामने भी बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये अपना मार्केट आ गया। यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करेंगे, हम मार्केट के अंदर चले जाएंगे। टॉप गेनर्स, टॉप लूजर आज कौन कौन रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग कौन कौन से चल रहे हैं वो सारे आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। एक जो मैं आपको बता रहा था कि आप गोल्ड के अंदर भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो देखो ये आपका बीटीसी रहा। अगर आप इसको फेवरेट में डालना चाहते हैं स्टार अप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका ईटीएच रहा। एक इसमें आता है पैक्स जी यूएसडीटी, और इसमें आपको 40x का मार्जिन मिलता है। ईटीएच में 150 है और बीटीसी में 150 है। इसका प्राइस देखिए आप एक बार, 4735। और एक बार आप गोल्ड का प्राइस चेक कीजिए, बिल्कुल आपको नियर बाय मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार आपको इसका चार्ट भी दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए कि हाँ ये वैसे ही चलता है। तो ये देखिए इसका चार्ट अभी हमारे सामने ओपन हो गया है, ठीक है। एक बार आप जाके गोल्ड का चार्ट है वो चेक कर लेना, सेम चार्ट दिखेगा आपको। सेम आप इसमें गोल्ड की तरह ही ट्रेड कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया इसके अंदर मुझे लगा, जो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी कि गोल्ड भी अब हम जो है एक लीगल तरीके से इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें छोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ पैसे कैसे ऐड करते हैं। देखो आप कोई भी अपना जो बैंक इसमें डालोगे उस बैंक का यूपीआई आईडी डाल के आप इसमें कर सकते हो। मैं आपको ऐड फंड करके दिखाता हूँ। ऐड फंड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सीधा ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ पे यूपीआई से जो है ऐड कर सकते हो। देखो ऊपर लिखा भी आ रहा है यूपीआई डिपॉजिट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ऊपर अपने पास यूपीआई डिपॉजिट का ऑप्शन लिखा आ रहा है ना। तो उससे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इजीली हम जो है अपना यूपीआई डिपॉजिट कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला, मैं आपको यहाँ पे 10,000 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, जनरेट क्यूआर कोड। ये देखो लैपटॉप में अगर आप टैबलेट में करोगे तो जनरेट कोड आएगा, अगर आप मोबाइल में करोगे तो मोबाइल में क्या होता है कि सीधा आपसे यूपीआई आईडी मांग लेगा और यूपीआई आईडी अपना डाल के सीधा अपने फ़ोन पे गूगल पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट हो जाएगा। नीचे में कुछ ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन भी की हुई है, ऐसा नहीं कि मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे करके देखा है, इनिशिएट करके देखा है, विड्रॉल करके देखा है, डिपॉजिट विड्रॉल सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे जो है फंड ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड पे मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं अभी इसको टैब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो टैब से रिकॉर्ड करने के लिए मुझे यहाँ पे कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है कोड जनरेट हो गया है मेरा, और मैं यहाँ पे भी आपके सामने जो है पेमेंट कर देता हूँ। तो जैसे मैं पेमेंट करूँगा ये यहाँ से इसको डिपॉजिट कर देगा। और दोस्तों ये पेमेंट मैंने इसके अंदर यहाँ से प्रोसेस कर दिया है मेरे अकाउंट से, वहाँ पे हो गया। होने के बाद देखो इसमें लिखा है आई हैव मेड द डिपॉजिट, मैं इस पर टिक करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। अब आपके सामने जो है ट्रांजेक्शन चल पड़ी है और आपके सामने देखो 10,000 रुपये जो इसके अंदर डिपॉजिट हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ गो टू वॉलेट के ऊपर। देखिए ये मेरा वॉलेट है, वॉलेट के अंदर आपको
10,000 रुपये मैंने जमा किए। अभी आप देख भी सकते हो, आपके सामने आ रहा होगा कि आज 2 फरवरी है, 3:42 पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ऊपर देख सकते हो लेफ्ट साइड में टाइम भी आ रहा है आपके सामने, और मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। विड्रॉ करना हो हम यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हैं, सेम ऑप्शन आएगा वो वाला ही जो, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवरव्यू ऑफ वॉलेट। अभी आपको यहाँ पे वॉलेट के अंदर 10,000 रुपये नजर आ रहे होंगे ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे 10,000 रुपये नजर आ रहे हैं। अब एक बार यहाँ पे देखिए 10,000 का बैलेंस है। फ्यूचर वॉलेट में मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये फ्यूचर वॉलेट का क्या चक्कर है, देखो आईएनआर वॉलेट का मतलब होता है कि जिस अकाउंट में आपने, जिस वॉलेट में आपने डिपॉजिट किए, और डिपॉजिट कहाँ से किए, सीधा अपने बैंक अकाउंट से, तो वो पैसा कहाँ जाएगा आपका, आईएनआर वॉलेट के अंदर। और फ्यूचर वॉलेट में क्या होता है, इस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे। अब देखो इसका फायदा क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको, समझिएगा। एक्सएनएस में क्या था या एक्सएम में क्या था, मान लीजिए आपने $5,000 आपके पास अकाउंट में है, और आपने ट्रेड लिया $100 का, ठीक है। अगर वो नेगेटिव चला गया, तो नेगेटिव जाने के बाद क्या होता था उसके अंदर, बताओ क्या होता था उसके अंदर, आपका पूरा बैलेंस, होल बैलेंस आपका जीरो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना पैसा आप आईएनआर वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में डालोगे, उतना ही पैसा आपका मैक्सिमम जो है वाइप हो सकता है। उसमें भी कंडीशन होती है, आप उसके अंदर भी लिमिट सेट कर सकते हो कि मान लीजिए आपने 10,000 का 10,000 रुपये डाल दिया इसके अंदर, और आप चाहते हो कि 3,000 पे मेरी लिमिट लग जाए, मेरा इससे ज़्यादा का स्टॉप आउट ना हो, तो वो भी नहीं होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफर कैसे करते हैं। देखिए जैसे ही हमने, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये अपना मार्केट था, ठीक है। उसके बाद हमने वॉलेट पे क्लिक किया। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद अपने पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में लिखा रहा है ट्रांसफर फंड, कोई फीस नहीं इसकी, ये भी देख सकते हो। फंडिंग वॉलेट मतलब जिसमें हमने बैंक से पैसा डाला था, किस में डालना है हमें, फ्यूचर वॉलेट में डालना है। कितना डालना है, ट्रांसफर फंड टू फ्यूचर वॉलेट। मैं आपको पूरा एक बार डाल के दिखाता हूँ, आप देखिएगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ ट्रांसफर फंड टू फ्यूचर वॉलेट, और ये देखिए ट्रांसफर हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए जो बैलेंस आईएनआर वॉलेट के अंदर था वो किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया। तो जब हमें ट्रेड करना हो हम फ्यूचर में पैसा रखेंगे, जब हमें विड्रॉल करना हो हम फिर से क्या करेंगे, वापस रिवर्स कर देंगे, फ्यूचर वॉलेट से आईएनआर वॉलेट में डालेंगे, और यहाँ से हम विड्रॉल लगा देंगे। अब देखिए मेरे को वापस करना तो मैं कैसे करूँगा, फ्रॉम में क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे देखो फ्रॉम आ रहा है ना, यहाँ पे मैं फ्रॉम में कर दूंगा फ्यूचर वॉलेट। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रेड ही करके दिखाता हूँ फटाफट, पर ट्रेड कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो हम चलते हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो हमने फ्यूचर खोला, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपना बीटीसी है वो चल रहा है करीब करीब यहाँ पे अपना $77,680 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अगर हम बाकी देखें और भी बहुत सारे जो हैं कॉइन्स वगैरह वो कितने में चल रहे हैं देखिए। अगर हम बात करें पैक्स यूटीएन की गोल्ड जो अपना वो कितने में चल रहा है, गोल्ड को ओपन कर लेते हैं, गोल्ड में ट्रेड करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये गोल्ड अपना अभी जो है एक रेंज को पकड़ के चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। काफी नीचे गए थे, 4400 के आसपास गया था ये, और वहां से रिवर्सल लेके ये ऊपर तक आया है। अभी अभी जो ट्रेड कर रहा है 4740 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। भाई मुझे लगता है कि मुझे एक एंट्री बनानी चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो मैं अपना चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि अपने पास कितना पैसा अवेलेबल है। तो मैं पैसा दिखा देता हूँ आपको, राइट साइड में देखिए 109 यूएसडीटी यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है। इंडियन मार्केट की बात करें तो ₹10,000 अपने पास यहाँ पे आपको भी अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक है। मुझे क्वांटिटी क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्वांटिटी 0.01। मैं इस क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करता हूँ। मुझे कितना पैसा चाहिएगा, $47 लगेंगे। तो मैं क्वांटिटी को और छोटा करके दिखाता हूँ आपको, मिनिमम 2 ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे $14 लगेंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे सेल करना है, तो मैंने सेल ऑर्डर दे दिया यहाँ पे। अब मेरा यहाँ पे देखो एंट्री चल रही है आपके सामने, पीएनएल यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, सारी चीज आपको स्क्रीन पे विजिबल यहाँ पे हो रही है।
तो आप इसको आराम से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि आपके अभी प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। और जब आप इसको मोबाइल में करोगे तो वहाँ पे भी आपका लेफ्ट साइड में नीचे नीचे की तरफ आता है, वहाँ से आप जाके अपनी पोजीशन देख सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसके अंदर जो है अपना चेक कर सकते हो कि आपका अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आपने जो ऑर्डर बनाया है वो किधर चल रहा है, सारी चीज़ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो देखिए अभी अपना जो है यहाँ पे बिल्कुल छोटा-सा एक एंट्री हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए बनाया है और वो आपके सामने चालू है, वो आप देख सकते हो। और बात करें नीचे की साइड में, तो देखिए नीचे की साइड में आपको जो आपका ओपन पोजीशन के अंदर ट्रेड दिख जाएगा अगर आप लैपटॉप से काम करते हो। ये या ये आपकी पोजीशन चल रही है यहाँ पे, ये आपका एक्टिव पिनल चल रहा है, ठीक है। और अभी देखो प्लस में आ गया, तो प्लस दिखा रहा है, कितना पैसा प्लस में आ गया, 0.08 जो भी है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस वगैरह आप वो भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो जो भी आपको लगाना है। तो गोल्ड में ट्रेड करने का ऑप्शन भी काफ़ी बढ़िया ये आपके लिए हो सकता है। देखिए काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर क्वांटिटी कितना लें। मैं क्वांटिटी के ऊपर भी इस वीडियो में बात कर लेता हूँ। अगर आपका कैपिटल 20,000 तक है, यानी कि अप टू 20,000 है, 10 से 20 तक का, तो उसमें आप बीटीसी को कितना ट्रेड कर सकते हो। बीटीसी के अंदर 0.03 से लेके 0.5 के बीच में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ईटीएच में अगर आप आते हो तो ईटीएच में आप 0.2 से लेके 0.5 तक ट्रेड कर सकते हो, यानी कि एक ईटीएच भी नहीं हुआ इसके अंदर। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आप जो यानी कि जो अपना PAXG है, इसकी बात करें तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इस कैपिटल के अंदर जो है आप सिंपली इसके अंदर 0.01 से लेके 0.03 तक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये आप क्वांटिटी ले सकते हो। बाकी अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हो, जितना आप कैपिटल यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अभी जो हमने एंट्री ली है वो 0.002 के ऊपर ली, बिल्कुल छोटा सा लोट लिया। देखो प्राइस ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। कारण क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कोई एंट्री बड़ी बनाई नहीं है, इसलिए वो जो है यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हो ही नहीं रहा है। अब देखो मार्जिन रेशियो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मार्जिन रेशियो क्या मतलब है, ये कितना परसेंटेज आपने रिटर्न कमाया है। यानी कि मान लीजिए आपने जो ट्रेड लिया था वो था मान लीजिए $14 का, तो उस डॉलर के ऊपर आपका रिटर्न कितना निकल के आ रहा है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो काफ़ी लोग होते हैं जो रिटर्न के ऊपर काम करते हैं, भाई अपना इतना रिटर्न आ जाए अपन मार्केट से एग्जिट कर लेंगे, वो लेके आप यहाँ से निकल सकते हो। हाँ, ब्रोकरेज भी मैंने इसके अंदर ट्राई किया, ब्रोकरेज भी बिल्कुल ना के बराबर लगता है, बिल्कुल कम ब्रोकरेज है बाकी अदर ब्रोकर को देखते हुए। लाइक डेल्टा, कॉइन DCX या कॉइन स्विच की बात करें तो उन ब्रोकर को देखते हुए ब्रोकरेज जो है बिल्कुल नॉर्मल सा ही ब्रोकरेज है जो एक क्रिप्टो में लगना चाहिए, यानी कि मार्केट से आपको कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखो अपना जो रिटर्न आ रहा है करीब करीब यहाँ पे आ रहा है 13% के आसपास का रिटर्न आ रहा है अपना, ठीक है। अभी इस एंट्री को चलिए क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं, ऊपर यहीं से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बार बार मैसेज देखना नहीं चाहते तो आप एक बार में इसको छोड़ सकते हैं, आपका जो ऑर्डर है वो क्लोज यहाँ पे हो गया है। सेम आप जो इसके अंदर BTC में काम कर सकते हो, सेम आप इसके अंदर ETH में काम कर सकते हो। जिसके अंदर भी आपको काम करना है उसी का चार्ट आप लगा के यहाँ पे काम कर सकते हो। सबसे एक अच्छी चीज और देखिए, यहाँ पे आपको सारे प्राइस दिखा रहा है। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इंडेक्स प्राइस क्या है, 24 घंटे में कितना चेंज हुआ है, हाई लो, ठीक है, वोलेटाइल कितना है, उसके अंदर अभी वॉल्यूम कितना है 24 घंटे के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑर्डर बुक वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब मैं आपको विड्रॉल करके दिखाता हूँ कि विड्रॉ कैसे करते हैं पैसे को। चलिए अभी हम यहाँ से चलेंगे सीधा फंड के ऊपर, वॉलेट के ऊपर, ठीक है। अभी हमारा पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, अभी फ्यूचर वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्वाइप का, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए फ्यूचर वॉलेट ऊपर आ गया, फंडिंग वॉलेट नीचे आ गया। कितना निकालना है मुझे, मेरा 10,000 रुपये निकालना है मुझे पूरा, ठीक है। देखो अभी हमने ट्रेड भी कर लिया, इसमें बैलेंस भी आप देख रहे होंगे कुछ ज़्यादा बैलेंस नहीं कटा है। मैं वही कह रहा हूँ, ब्रोकरेज इसके अंदर बिल्कुल नॉमिनल है, तो आपको काम करने में ज़्यादा मजा आने वाला है। तो मैंने 10,000 डाला, ट्रांसफ़र किया, ठीक है। मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ यहाँ से,
और ये फंड मेरा आ गया अब आईएनआर के अंदर। देखो वापस आ गया 10,000 रुपये आईएनआर के अंदर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, विड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो ऊपर जो मैसेज आए मैं उनको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ऊपर के मैसेज मैंने इसलिए हटाए यहाँ पे ताकि अगर कुछ होता है, पैसा आता है अकाउंट में, तो आपको हैंड टू हैंड दिख जाएगा यहीं से, इसलिए मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ विड्रॉ नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना पैसा डालते हैं जो हमने डाला था। मान लीजिए हमें 10,000 ही निकालना है पूरा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मोर देन अवेलेबल बैलेंस कितना है इसके अंदर, अभी आया नहीं पैसा। मैं देखता हूँ कहाँ रह गया अपना पैसा, 1 मिनट। 10,000 आईनर वॉलेट के अंदर आ गया। आईनर हम क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो मैंने 10,000 रुपये डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा कि भाई मेरा HDFC बैंक है, उसी में मेरा जा रहा है। यस पे क्लिक करेंगे। अभी यस पे क्लिक करने के बाद अपने सामने ये कोड मांगेगा अपने आप से कि एक तो ईमेल का कोड दो, एक हमें मोबाइल का कोड दो। मैं दोनों कोड डाल के आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों मैंने दोनों कोड डाल दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं दोनों कोड डालने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अमाउंट, चलिए जी अमाउंट डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना विड्रॉल आ चुका है। डिपॉजिट हमने 3:42 पे किया था, विड्रॉल हमने 3:55 पे रिसीव भी कर लिया है। कोई फीस नहीं लगी, आप देख सकते हो विड्रॉल है ये डिपॉजिट किया था। IMPS से इनका पैसा वापस आया, UPI से हमने डिपॉजिट किया था। ये ऑर्डर ID, रेफरेंस नंबर, सारी चीज़ें आपका आ रहा है। यहाँ पे लिखा भी है कि 2 से 3 दिन में आपका पैसा आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वीडियो बनाते बनाते आपके सामने मैंने विड्रॉल मारा था, आपके सामने देखो विड्रॉल आ भी गया। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका सेटअप है। सबसे बढ़िया बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। ब्रोकरेज इसके अंदर आपका जो है कम से कम रहने वाला है, वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अपनी बढ़िया इसके अंदर रहने वाली है। तो इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाल दूंगा। ये अकाउंट ओपन करने के बाद आपको किसी भी ब्रोकर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली क्या होता था कि CoinDCX के अंदर या अदर ब्रोकर के अंदर हम क्या करते थे, BTC और ETH को ट्रेड कर रहे हैं, और एक्सनेस वगैरह के अंदर हमें गोल्ड के लिए अलग से कैपिटल रखना होता था। तो वो सारी चीज़ें जो है शार्क एक्सचेंज ने मीट कर दी है, और इसके अंदर अब हम वो चीज़ आराम से कर सकते हैं जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना था कि दोनों जो ब्रोकर है उनका एक ही ब्रोकर बना के इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म अपने को दिया है कि अपने को लो कॉस्ट ब्रोकरेज देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज को उल्टा करने का यानी कि रिवर्स करने का ऑप्शन भी मिल रहा है अगर हम पूरे मंथ के अंदर प्रॉफिट में रहते हैं, तो मंथ एंड के अंदर प्रॉफिट में रहते हैं। तो तीसरा, गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात कि सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अब आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि ये FIO रजिस्टर्ड भी है। तो फटाफट देर ना करते हुए 10% जो और लेस ब्रोकरेज आपको मिल रही है उसका बेनिफिट उठाने के लिए आप अपना अकाउंट इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको धीरे धीरे जो है चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे, जिसके अंदर हम प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर प्रॉपर तरीके से BTC में काम करना है, कैसे उसके अंदर काम करना है। और आज भी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट 250 पॉइंट जो गोल्ड के अंदर कैप्चर किए हैं, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब बात आती है फाइनली कि अकाउंट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, अकाउंट ओपन होने के बाद क्या करना है, आपको लिवरेज कंसल्टेंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसके अंदर जब आप चैट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना शार्क एक्सचेंज का मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, प्लस आपकी जो भी ID है शार्क एक्सचेंज की, वो मुझे आप वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक सेपरेट क्रिप्टो के ग्रुप में ऐड करूँगा जो कि शार्क के नाम से होगा, शार्क एक्सचेंज के नाम से होगा। उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको चार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको बाय और सेल के ऑप्शन मिलेंगे कि कहाँ पे आपको गोल्ड क्रिप्टो जो भी है आपको बाय या सेल करना है। प्रॉपर गाइडेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है जो भी लोग क्रिप्टो के अंदर जो है शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।